You once told me that when you came back, we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. This might be a real good time for you to come back. आपको पता है ये इंसान रियल नहीं है, ये एक्टर है। कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सीन स्क्रिप्टेड था, कैमरा सामने था और फिर भी हम रो देते हैं। लेकिन क्यों? हम कूपर को नहीं जानते, फिर भी उसका अपने बच्चों से दूर होना, उसकी ज़िंदगी मिस करना हमें हर्ट करता है। और हम जानते हैं ये फिक्शन है, तो हम एक्चुअली किस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं? कैरेक्टर पर, या उस फीलिंग पर जो कैरेक्टर हमारे अंदर क्रिएट करता है। कूपर अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देख रहा है, लेकिन उसके साथ ग्रो नहीं कर पाया। हम उसका पेन समझते हैं, बिकॉज सेपरेशन कोई फिक्शनल चीज़ नहीं, टाइम नहीं, रिग्रेट नहीं, लॉस नहीं। कैरेक्टर फिक्शनल है, इमोशंस नहीं। एंड मे बी दैट्स वेयर फिक्शन स्टार्ट्स बिकमिंग रियल। टॉय स्टोरी 3 में एंडी अपने टॉयज को गुड बाय बोलता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो, वो सिर्फ टॉयज को गुड बाय नहीं कर रहा, वो अपने चाइल्डहुड को गुड बाय कर रहा है। और हम एंडी का चाइल्डहुड देखते हुए अपना चाइल्डहुड याद कर रहे होते हैं। इसलिए जब वुडी को उस बॉक्स में छोड़ दिया जाता है, हम शायद वुडी के लिए नहीं रो रहे, हम उस वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स के लिए रो रहे हैं जो अब वापस नहीं आएगा। यहाँ कोई मैजिकल वर्ल्ड नहीं है, कोई टॉकिंग टॉयज नहीं है, कोई टाइम मशीन नहीं है, बस दो लोग हैं, एक कनेक्शन है और फिर लॉस। दीपक शालू को लूज करता है। हम जानते हैं शालू फिक्शनल है, लेकिन जब दीपक उस लॉस के साथ जीता है, हमें उसकी ग्रीफ फील होती है। बिकॉज ग्रीफ को समझने के लिए हमें उस इंसान को पर्सनली जानने की ज़रूरत नहीं, हमें लॉस समझना ज़रूरी है। तो शायद हम फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए नहीं रोते, हम उनके थ्रू रोते हैं। उनका लोनलीनेस हमें अपनी लोनलीनेस की याद दिला सकता है, उनका गुड बाय हमें अपने गुड बायज, उनका लॉस हमें अपने लॉसेस। फिक्शन हमें एक कैरेक्टर देता है, लेकिन इमोशंस हम खुद लेकर आते हैं। और शायद सिनेमा की सबसे बड़ी पावर यही है, सिनेमा सिर्फ हमें बताता नहीं है कि कैरेक्टर्स क्या फील कर रहा है, सिनेमा हमें उस फीलिंग के पास ले जाता है। एक क्लोजअप, एक पॉज, एक साइलेंस, म्यूजिक का एक नोट और फिर कट। फिल्म मेकर डिसाइड करता है हम किसकी आंखों में देखेंगे, कितनी देर देखेंगे और कब सीन से बाहर निकलेंगे। और हम बिना रियलाइज़ किए उस कैरेक्टर के इमोशनल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। तो सवाल शायद ये नहीं है कि हम फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए क्यों रोते हैं, सवाल ये है हम फिक्शन को अपने रियल इमोशंस फील करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। मे बी बिकॉज फिक्शन डजंट क्रिएट इमोशंस दैट आरंट देयर, it gives the emotion already inside us somewhere to go. Fictional people aren't real, but what we feel for them is